अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसओ की कीवर्ड्स रिसर्च को। तो कीवर्ड सर्च से पहले देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर टर्म्स, वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये ऐसी टर्म्स होती हैं जो एक वर्ड भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, दैट हेल्प टू रैंक ऑर्गेनिकली इन ऐप स्टोर्स। ये ऐसी वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि एप्लीकेशन को ऑर्गेनिकली रैंक करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक देखें, यहाँ पे देखें कीवर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप जब प्ले स्टोर को ऑन करते हैं तो आपको एक इस तरह की इंटरफेस दिखाई देता है, आपको रैंडम एप्लीकेशंस दिखाई दे रही होती हैं। फिर आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं, लाइक ऑडियो प्लेयर सर्च कर लें या बैकग्राउंड रिमूवर सर्च कर लें, तो आपको उसके रिलेटेड जो भी टॉप की एप्लीकेशंस होंगी वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर देंगे, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो दूसरा इंटरफेस इस तरह से होगा। फिर आप यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन अच्छी लग रही है आप उसको ऑन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को लाने के लिए आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया होगा। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सर्च की है, एक वर्ड है या दो वर्ड है या तीन वर्ड है या चार वर्ड है, आपने जो इस तरह सर्च किया है उसको कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप अगर ऑडियो प्लेयर सर्च करें, म्यूजिक प्लेयर सर्च करें, MP3 प्लेयर सर्च करें, तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑडियो प्लेयर्स ही आएंगे। ठीक है, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, कीवर्ड्स की टाइप्स जो होती हैं मेनली बाय यूज़। अब कीवर्ड्स की दो तरह से मेजर टाइप है, एक बाय यूज़ है, एक बाय स्ट्रक्चर है। तो आपको दोनों डिस्कस करते हैं। बाय यूज़ में भी आगे दो सब टाइप्स हैं। एक होती है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड होता है मेन फोकस कीवर्ड, जैसे कह लें टाइटल। तो हमारे पास जो मेन फोकस कीवर्ड होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, अब ये इसमें एएसओ में मेन फोकस कीवर्ड एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि हम कुछ कीवर्ड्स पे एम्फसाइज करने के लिए उनको ज़्यादा दफ़ा यूज़ करते हैं। लाइक दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार कीवर्ड्स भी हो सकते हैं जिन पे हम ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, तो उनको प्राइमरी कीवर्ड्स कहते हैं, जिन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे हम कम फोकस करते हैं तो उनको कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब हमारे पास लाइक 20 कीवर्ड्स हैं तो उनमें से तीन कीवर्ड हमारे प्राइमरी होंगे, बाकी सारे सेकेंडरी होंगे। ठीक है, जिन पे हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। अब देखें, जैसे ये एक कीवर्ड रिसर्च है तो इसमें प्राइमरी कीवर्ड्स ये हैं, जैसे ये है रिकी, मेडिकेशन, वेलनेस, योगा। तो ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, ये सिंगल वर्ड हैं। और उसके बाद है सेकेंडरी कीवर्ड्स। सेकेंडरी कीवर्ड्स में देखें तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स सेकेंडरी कीवर्ड है कि इन पे कम फोकस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कीवर्ड्स टाइप्स बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर देखें तो उसकी मजीद तीन सब टाइप्स हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल होते हैं एक से दो वर्ड, एक वर्ड हो सकता है या दो वर्ड हो सकते हैं। तो जैसे देखें, इसकी एक एग्जांपल है ऑडियो प्लेयर। ठीक है, तो ऑडियो प्लेयर आप सर्च करें, आपके पास रिजल्ट्स तो शो होंगे लेकिन वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप आगे देखें मिड टेल, 2 to 3 वर्ड्स, ये होता है फ्री। आप देखें इसमें एग्जांपल है फ्री ऑडियो प्लेयर। अब देखें, ऑडियो प्लेयर अगर हम अकेला सर्च करते हैं तो उसमें आपको फ्री और पेड दोनों शो होंगे, लेकिन यहाँ पे मिड टेल में आगे हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि हमें फ्री वाले ऑडियो प्लेयर चाहिए, तो वो फ्री वाले लिस्ट कर देगा, कंपटीशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आगे देखें लॉन्ग टेल कीवर्ड में 3 से 5 वर्ड होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक एग्जांपल है फ्री ऑडियो प्लेयर फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ स्पेसिफिक होगी, एक तो हमें फ्री वाला चाहिए, दूसरा एंड्रॉयड के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमने मजीद स्पेसिफिकेशन कर दी। अब इनका मकसद क्या होता है, शॉर्ट टेल पे कंपटीशन हाई होता है, ज़्यादा एप्लीकेशन शो करेगा ऑटोमेटिकली। लाइक देखिए, आपने अगर टॉप 10 में आना है या आपने टॉप 5 में आना है, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें टॉप 5 में आने पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टेल पे रैंक करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत रश होता है। ठीक है, तो इसलिए उस पर कंपटीशन हाई होता है। मिड टेल ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे कंपटीशन मीडियम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, 50 स्टूडेंट आपने टॉप 5 में आना है तो आपके पास उस 100 से थोड़ी सी कम एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन स्टिल करनी पड़ेगी।
लॉन्ग टेल ऐसा होता है कि वो मज़ीद कंपटीशन को कम कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है, वो उन एप्लीकेशन को दिखाएगा। तो जैसे एग्जांपल ले लें, 10 स्टूडेंट हैं और आपने टॉप 5 में आना है, तो कंपटीशन और कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मेनली फोकस करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, ताकि कंपटीशन कम हो, हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी इजीली रैंक कर सके। लेकिन स्टिल इनको इग्नोर नहीं करना है। हम जो एक मिक्सचर यूज़ करते हैं इन सब का, कि हम शॉर्ट टेल को भी यूज़ करते हैं, मिड टेल को भी यूज़ करते हैं, लॉन्ग टेल कुछ कीवर्ड्स मतलब इनमें रैंडम कीवर्ड्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टेल भी होते हैं, मिड टेल भी होते हैं, लॉन्ग टेल भी होते हैं। ठीक है, तो इनका एक मिक्सचर यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कीवर्ड्स की। जैसे कि एक एप्लीकेशन है म्यूज़िक प्लेयर, तो उसका प्राइमरी कीवर्ड है, लाइक हम सपोज कर लेते हैं उसका प्राइमरी कीवर्ड है म्यूज़िक प्लेयर ऐप। ठीक है, अब देखें जहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड है ऑडियो प्लेयर, सॉन्ग प्लेयर, MP3 प्लेयर। अब देखिए इनको सेकेंडरी ही क्यों कहा गया, ये प्राइमरी क्यों नहीं है? एक तो हमने इनकी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, वो हम आगे टूल्स से डिस्कस करेंगे, टूल्स से कैसे पता चलता है किसकी स्ट्रेंथ हाई है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा वो हमारा टाइटल होगा, वो प्राइमरी होगा। ठीक है, अब देखें लाइक ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड है, ये है सेकेंडरी कीवर्ड। इन दोनों का मतलब तो सेम ही है, क्योंकि हम ये सर्च करेंगे या ये सर्च करेंगे एप्लीकेशन शो होगी, तो इन दोनों को यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि लोग आगे अगर म्यूज़िक प्लेयर सर्च करें तो भी हमारी एप्लीकेशन शो हो, ऑडियो प्लेयर सर्च करें तो भी हमारी एप्लीकेशन शो हो, सॉन्ग प्लेयर या MP3 प्लेयर या ऑडियो प्लेयर ऐप सर्च करें तो हमारी एप्लीकेशन शो हो। ठीक है, हम इन सब को यूज़ करना, अब यूज़ कहाँ कहाँ करना है, टाइटल में तो हम एक ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी को हम अपनी डिस्क्रिप्शन में लाएंगे, वो कितनी दफ़ा लाएंगे वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब को यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि लोग आके इनमें से कुछ भी सर्च करें तो हमारी एप्लीकेशन शो हो। क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है हर यूज़र का, कि वो एप्लीकेशन को कैसे सर्च करता है। कोई म्यूज़िक प्लेयर लिखता है, कोई MP3 प्लेयर लिखता है, कोई साउंड प्लेयर लिखता है, तो हमने उन सब को यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें से कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि छोटे होंगे, कुछ लेंथी भी हो सकते हैं, तो हम उन सब का मिक्सचर यूज़ करते हैं। देखें अब इसमें मज़ीद हैं, जैसे ऑडियो प्लेयर ऐप है, MP3 प्लेयर है, साउंड प्लेयर है, फ्री ऑडियो प्लेयर है, ऑडियो ऑफलाइन ऑडियो प्लेयर है। तो ये सारे के सारे एक मिक्सचर यूज़ करते हैं हम, ताकि हमारी एप्लीकेशन को मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल सके, मैक्सिमम इंस्टॉल मिल सके, मैक्सिमम यूज़र हमारी एप्लीकेशन पे आएँ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर एक एप्लीकेशन है, उसका प्राइमरी कीवर्ड है हमारे पास इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, हम इसको सपोज कर लेते हैं इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। अब उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होंगे, लाइक देखें इमेज बैकग्राउंड रिमूवर हमारा मेन फोकस हो गया, हमारा टाइटल हो गया। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, हम फोटो बैकग्राउंड रिमूवर देख लेते हैं, पिक्चर बैकग्राउंड रिमूवर। इसका मतलब तो यही है, लेकिन कोई बंदा आके ये सर्च करेगा तो भी हमारी एप्लीकेशन शो हो। अगर वो ये सर्च करता है और हमने ये यूज़ नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन शो नहीं होगी, वो कोई और शो होने लग जाएगी। तो इसलिए हमने इन सब को यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, हमने टूल से देखना है हमारे लिए इफेक्टिव कौन से हैं। तो हम आगे सीखेंगे टूल से कैसे हम देखते हैं। तो ये देखें इनकी मैंने एक रैंडम सी लिस्ट बनाई है कि हम इन कीवर्ड्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इमेज PG रिमूवर, PG का मतलब बैकग्राउंड ही है, इमेज PG रिमूवर, इमेज PG चेंजर, इमेज PG इरेजर, ऑटो बैकग्राउंड रिमूवर, ऑटो बैकग्राउंड चेंजर। ठीक है, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं जब हम एक एप्लीकेशन का कर रहे होंगे टारगेट, उसमें प्राइमरी कीवर्ड्स को अलग से फोकस करेंगे और सेकेंडरी को अलग से फोकस करेंगे, उनकी डेंसिटी क्या रखनी है, उनको कितनी दफ़ा यूज़ करना है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखें यूट्यूब पे, लाइक मैंने एक एग्जांपल यूट्यूब की भी ली है। जैसे हम कोई बंदा जाके सर्च करता है MS वर्ड वीडियोस, ठीक है, उसको वर्ड की वीडियोस चाहिए, या MS वर्ड ट्यूटोरियल्स वो सर्च करता है, MS वर्ड गाइड सर्च करता है, टिप्स फॉर MS वर्ड सर्च करता है, या MS वर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करता है, तो उसको हर एक कीवर्ड पे इसकी MS वर्ड की ही वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे सबको, वो इनमें से आकर कोई भी सर्च करेगा तो हमारी वीडियोस शो होंगी उसको। तो यही कीवर्ड्स का मकसद होता है कि हम उन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करें, कि ताकि उनमें से आकर कुछ भी सर्च हो तो हमारी एप्लीकेशन शो हो। कीवर्ड्स असल में आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि एक ही चीज़ के अल्टरनेटिव नाम होते हैं, कि हमने उनको डिफरेंट नामों से बुलाया जाए, उनमें से कोई भी नाम लिया जाए तो वो चीज़ शो हो। ये होते हैं कीवर्ड्स। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल से कैसे करनी है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।